हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 12 रिजोल्यूशन। यह मनीष गोयल के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ना। अन्ना ए यंग बॉय हैड जस्ट रिटर्न टू हिज विलेज फ्रॉम द कॉलेज हॉस्टल ड्यूरिंग हिज समर वेकेशन। अन्ना नाम का एक लड़का अपने गांव में लौट करके आया है क्योंकि उसके कॉलेज हॉस्टल में गर्मी की छुट्टियां हो गई है। एज ही टर्न्स टुवर्ड हिज होम ही saw the sun going below the horizon and the western sky flashed with the orange lucid streak of light। और वो जब पैदल चलते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तो उसने देखा कि सूर्य जो है वह क्षितिज की ओर डूब रहा है और वेस्ट साइड का जो पूरा आसमान है वो गहरे ऑरेंज रंग का रोशनी की किरणें निकल रही थी, यानी वहां पर गहरे ऑरेंज रंग की किरणें निकल रही। द सीन ऑफ द सेटिंग सन ऑलवेज पुट हिम इन लो स्पिरिट, ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो व्हाई। और जब भी वो ये देखता था कि सूरज डूब रहा है तो उसका उत्साह कम हो जाता था। वो यह नहीं जानता था खुद भी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। द लैंड वॉज ड्राई एंड पार्च्ड, भूमि भी सूख गई थी और उस सूखने की वजह से उसमें दरारें पड़ गई है। एट प्लेसेज इट अपियर्ड एज ए फ्यूटाइल अटेम्प्ट हैड सीम बीन एट प्लोगिंग द प्लोज ड्राइड एंड हार्डनेस। और उसने देखा कि कहीं कहीं जमीन पर हल जोतने की व्यर्थ में कोशिश भी की गई और जहां जहां ये कोशिश की गई है वहां पर जो रिजेज है यानी उनकी जो मेड़ बनी हुई है वो कठोर हो गई है। हियर एंड देयर कैक्टल डिफरेंट शेप्स ग्रू, और यहाँ वहाँ आसपास कहीं कहीं कैक्टस के पौधे भी उग रहे हैं। A solitary crow perched on the old bamboo tree, और एक अकेला कौवा एक पुराने बबूल के ट्री पर बैठा हुआ है। सोलिटरी क्रो यानी अकेला कौवा। Anna was struck by the unusual tranquility all around, which was pierced by the collective twittering of the birds soaring high in the sky। अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य, ट्रैंक्विलिटी यानी शांति। तो अन्ना को ये असाधारण सी जो शांति थी वह अच्छी नहीं लग रही थी और यह जो शांति थी वह बार बार भंग हो रही। और किसकी वजह से यह भंग हो रही थी? ट्विटरिंग ऑफ द बर्ड्स यानी पक्षियों के चहचहाने की वजह से, और वो पक्षी आसमान में ऊंचा उड़ रहे। The jovial fields where the farmers plushed in joy and sang, the meadow where the cattle grazed, why were they deserted? जोवियल फील्ड्स यानी खुशहाल और हरे भरे खेत। खुशहाल और हरे भरे खेत जहाँ पर पहले किसान हल जोता करते थे और गाना गाया करते थे और एंजॉय किया करते थे, और मेडोज में वो मैदान जहाँ पर गायें चरा करती। ग्रेज्ड का मतलब होता है चरना, मेडोज यानी घास के मैदान। और अभी वो सब खाली क्यों थे? डेजर्टेड का मतलब होता है खाली। तो अन्ना को समझ ही नहीं आ रहा है कि गांव में हो क्या रहा है। हर तरफ शांति है और वह जगह जहाँ पर पहले किसान अपने पशुओं को चराया करते थे और उन खेतों में जहाँ पर वो हल चलाया करते थे वो भी अभी सूखे पड़े हुए हैं और चारों तरफ खाली ही खाली दिखाई दे रहा है। तो अन्ना समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इस गांव में चल क्या रहा है। He missed the chirpy little faces plucking berries from the thorny burr trees or playing cricket with their bat and small stiff stem of trees as wickets। और उससे वो चहचहाते हुए चेहरे याद आ रहे थे जो कि बेर के पेड़ों से बेरीज तोड़ रहे होते। और उससे क्या याद आ रहा था कि किस तरह से वह अपने टूटे हुए बल्लों से और पेड़ की छोटी मजबूत शाखाओं से बने विकेट से क्रिकेट खेला करते थे। और अन्ना सब इन सब चीजों को मिस कर रहा है। अन्ना वॉच द फेलो लैंड स्प्रेड अक्रॉस द डिस्टेंट हॉरिजन विथ आइज वाइड ओपन बट डिड नॉट पियर्स अ ह्यूमन सोल। अन्ना को क्षितिज तक जो जमीन दिख रही थी उसने पूरी उस जमीन के ऊपर अपनी नजर फैलाई पर उसको वहां पर एक भी ह्यूमन सोल नहीं दिखा, यानी वहां पर उसको एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दी। He was unable to comprehend what the matter was, और वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या मैटर चल रहा है। Strange thoughts crossed his mind, और उसे ऐसा लग रहा था कि क्या उसके गांव में कुछ अशुभ घटना घटित हुई है। Has something inauspicious happened in his little village? इस तरह के विभिन्न विचार उसके मन में आ रहे थे कि क्या मेरे गांव में कुछ अनऑस्पिशियस हुआ है, यानी अशुभ घटना कोई हुई है, इसकी वजह से मुझे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। He treaded with quick step, but his luggage slackened his pace। वह तेज कदमों से आगे की तरफ बढ़ रहा था अपने गांव की तरफ, लेकिन उसके पास जो लगेज था वह उसकी गति को धीमी कर रहा था। He passed by the village पाठशाला where the evening classes were held for the children and the youth। और फिर वह आगे एक गांव की पाठशाला के पास से गुजरा जहां पर उसने देखा कि यहाँ पर हर शाम को बच्चों और यूथ यानी युवाओं के लिए क्लासेस होती थी। दिस साइलेंस ऑफ द फेमिलियर प्लेस जेयर्ड ऑन हिज ईयर्स, नो स्टूडेंट सिटिंग ऑन द सेक मैट। और उस जगह पर जो शांति थी वो शांति उसके कानों को चुभ रही थी और वहां पर पट्टियों पर भी कोई भी स्टूडेंट नहीं बैठा हुआ। बाय द मास्टर साहब नो नोडिंग हेड्स मेमोराइज टेबल दो एकम दो दो दूनी चार, नो हेड्स बेंट लो ओवर देयर स्लेट्स, नो राइटिंग बोर्ड्स प्रोपर्ड अप अगेंस्ट द वॉल टू ड्राई इन द एयर। सेगमेंट्स यानी बोरी से बनी हुई दरी। और वहां पर मास्टर साहब भी किसी को डांट नहीं लगा रहे, उसको डांट लगाने की कोई भी आवाज नहीं आ रही और उसको कोई भी बच्चा नहीं दिखा जो गर्दन हिलाते हुए टेबल याद कर रहा हो।
और ना ही कोई उसे ऐसा बच्चा दिख रहा है जो सर झुका करके स्लेट की तरफ देख रहा है, और उसको दीवार पर लटका हुआ कोई भी राइटिंग बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। अन्ना मूव्ड अहेड, अन्ना और आगे चलता गया। द विलेज चौपाल वाज एम्प्टी, और विलेज की जो चौपाल थी वहां भी बिल्कुल खाली थी। एज ही केम क्लोज टू द हाउसेस ही थॉट्स ऑफ द प्लीजेंट एरोमा ऑफ द इवनिंग फूड बीइंग कुक्ड विच यूज्ड टू मेक हिम रेवेनियस। रेनिवस का मतलब होता है भुक्खड़। जैसे जैसे अन्ना घरों के पास आ रहा था तो उसे याद आया कि जब खाना बनता है तो उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आनी चाहिए, और वो खाना बनने की ऐसी खुशबू होती थी जो उसकी भूख को बढ़ा देती थी। बट दिस फेमिलियर स्मेल टू वॉज मिसिंग। द विलेज डॉग बार्क्ड एट हिम हैज ही हैज बिकम स्ट्रेंजर इन हिज ओन विलेज। पर ये जो जानी मानी खुशबू थी जो उसकी भूख को बढ़ा देती थी वह भी अब गायब है, और गांव का जो डॉग था वह भी उसकी तरफ भौंका, तो उसको लगा कि क्या गांव के जो डॉग है वह भी उसके लिए अनजान हो चुके हैं। सडनली ही केस्ड अ ग्लिम्स ऑफ द चौकीदार, अ फ्राइल मैन विथ मिल्क वाइट बियर्ड वियरिंग अ शेबी धोती कुर्ता। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक पाना। तभी अचानक उसकी नजर पड़ी चौकीदार पर, और वह चौकीदार बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति था और जिसकी एकदम सफेद रंग की दाढ़ी थी, और उसने जो धोती कुर्ता पहना था वह भी गंदा था। अन्ना आस्क्ड बाबा व्हाट द मैटर, वेयर हैव द विलेजर्स गो। तो अन्ना ने उसको जाकर के पूछा कि बाबा यहाँ पर क्या हुआ है, क्या मैटर हो गया है, सारे गांव वाले कहाँ चले गए हैं। द ओल्ड मैन आंसर ऑल द विलेजर्स हैव गॉन टू द विलेज टेम्पल टू ऑफर स्पेशल मिडनाइट प्रेयर टू अपीज गॉड एज देयर इज सर्व्ड रोट इन द विलेज। अपीज का मतलब होता है शांत करना। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, उसने क्या जवाब दिया कि जो सारे गांव वाले हैं वो गए हैं मंदिर, और वो मंदिर इसलिए गए हैं क्योंकि वो भगवान को खुश करना चाहते हैं। और वो खुश क्यों करना चाहते थे? क्योंकि गांव के अंदर बहुत भयानक अकाल हो गया है। All now there was sufficient rainfall this year, yet all the sources of water have dried up. To them it is indicative of the fury of God. हमारे विलेज में पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी हुई है, फिर भी पानी के जो सारे सोर्सेज है वह अब सूख गए हैं, और ये गांव वालों के लिए एक इशारा है कि भगवान के क्रोध का। दो चौकीदार हीव्ड अ डीप साई एंड सेड, तो चौकीदार ने एक गहरी सांस ली और वह बोला, द विलेजर्स आर स्ट्रेविंग एंड देयर एग्जिस्टेंस इज इन पेरिल। गांव वाले जो है वहाँ भूखे मर रहे हैं और उनका अस्तित्व भी अभी खतरे में है। पेरिल का मतलब होता है खतरा, स्ट्रेविंग यानी भूखे मरना। दे हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, और उनके पास आगे देखने के लिए कुछ भी नहीं है। ये फ्यू विलेजर्स हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड टू द सिटीज इन द सर्च ऑफ जॉब्स थिंकिंग दैट दिस विलेज इज कर्स्ड। और बहुत सारे जो गांव वाले हैं वह एक जगह से दूसरे स्थान पर पलायन कर गए हैं नौकरी की तलाश में। क्यों कर गए? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो गांव है यह अभिशापित है। कर्ज का मतलब होता है अभिशाप। अन्ना डिसाइडेड दैट ही विल नॉट जॉइन द विलेजर्स इन द टेम्पल, और अन्ना ने यह डिसाइड कर लिया कि वह गांव वालों के पास उस मंदिर में जहाँ पूजा हो रही थी वहाँ उनको ज्वाइन करने नहीं जाएगा। He thought that the villagers folk do not endeavor to find a solution of any grave problem because of the lack of proper education. तो अन्ना ने यह सोचा कि गांव वाले जो लोग हैं वो प्रयास नहीं करते किसी भी बड़ी समस्या का समाधान ढूंढने का। और वो क्यों नहीं करते प्रयास? क्योंकि उन गांव वालों के पास पर्याप्त शिक्षा नहीं है। इफ थिंग्स बिकम अनबियरेबल दे नीड गॉड टू डिसेंड ऑन अर्थ टू फाइट देयर बेटर। अनबियरेबल का मतलब होता है असहनीय, और जब सारी चीजें असहनीय हो जाती है तब वो क्या करते हैं? वह भगवान को याद करते हैं ताकि वो इस धरती पर आए और अवतार ले, और धरती पर जो लोगों की खुद की लड़ाई है वो लड़ाइयाँ भी भगवान आकर के लड़े। They hopefully wait for an avatar in the hour of crisis. They do not realize that God helps those who helps themselves. और वो पूरी उम्मीद के साथ एक अवतार का इंतजार करते हैं, और जब भी कोई विपत्ति आ जाती है या मुसीबत आ जाती है तो वो कभी इस चीज को नहीं सोचते कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। इवनिंग gave way to twilight and twilight sank into darkness. और जो शाम थी वह धीरे धीरे ट्विलाइट में बदली, और ट्विलाइट भी धीरे धीरे डार्कनेस में बदल गई, यानी रात्रि हो गई। He was alone in his hut. वो अपनी झोपड़ी में अकेला था। He turned up the wick of the lantern. His studi chimneys became bright. और उसने क्या किया? लालटेन की बत्ती जलाई। विक का मतलब होता है बत्ती, और उसकी जो बत्ती थी वह अचानक से चमकने लग गई। Anna thoughts flew back to the past. He remembered how his parents, in spite of the strenuous financial conditions, sent him to a प्रेस्टिजियस साइंस कॉलेज इन द सिटी। और अन्ना जो थे वह बैठ करके और विचार करने लगे उन पुरानी बातों का। कौन सी पुरानी बातों का? कि उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने किस तरीके से पैसे की कमी होने के बावजूद भी उसको सबसे जाने माने साइंस कॉलेज में भेजा शहर में। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है जाने माने। His strong will to prove himself won him the award of the best student of the college. और उसकी मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से ही उसको अपने कॉलेज का सबसे अच्छा स्टूडेंट होने का अवार्ड मिला। अन्ना वाज firmly determined that after completing his education
ही वुड रिटर्न टू हिज स्मॉल विलेज एंड वर्क फॉर इट्स अपलिफ्टमेंट। अन्ना की जो विचार था, उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वापस अपने इस छोटे से गांव में लौट आएगा और लौट आने के बाद उस गांव के विकास के लिए काम करेगा। अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है विकास या उन्नति। He always thoughts of employing modern method of farming in village and educating the villagers on environment, water management and other issues। और अन्ना हमेशा यह सोचा करता था कि वह मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मेथड को इम्प्लॉय करेगा, यानी उपयोग करेगा किसके लिए, विलेजर्स के फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए और वाटर मैनेजमेंट के लिए, और गांव वालों को इस बारे में शिक्षित करेगा कि उनको किस तरह से वाटर मैनेजमेंट और आसपास का जो पर्यावरण है उसको किस तरह से संरक्षित रख सके, यानी सुरक्षित रख सके। He was totally different from his other classmate who has always dreamed of earning in dollars and leading luxurious life in a foreign country। अन्ना जो था अपने सारे क्लासमेट से बिल्कुल अलग था। उसके जो बाकी सारे क्लासमेट थे वो तो ये चाहते थे कि वो डॉलर्स में पैसे कमाए बाहर जा कर के, यानी फॉरेन कंट्री में जा कर के, और एकदम आराम वाली जिंदगी जिए। As he was reflecting on the goal of his life, his eyes lids became heavy and he went off to sleep। और जब अन्ना के सामने उसकी जिंदगी का जो गोल है, उसका लक्ष्य है, वह चल रहा था, उसी समय उसकी आंखें भारी हुई और उसको नींद आ गई और वह सो गया। अन्ना देन सा अ मकाबरे विजन। मकाबरे का मतलब होता है भयानक। अन्ना को एक बहुत ही भयानक सपना आया। There were bombs everywhere and not a place to hide। He could clearly see the blazing homes, displayed building, charred, mangled bodies and mounds of corpse। उसको ये सपना आया कि आसपास उसके हर जगह बॉम्ब ही बॉम्ब है और कहीं पर भी बिल्कुल भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई भी जाकर के छुप सके। और उसने अपने सपने में देखा ब्लेजिंग होम्स, यानी धधकते हुए घर, और क्षतिग्रस्त हुई बिल्डिंगें देखी, और कुछ लोगों की जली हुई और भुनी हुई शत विक्षत बॉडीज को देखा। और उसको क्या दिखाई दिया, माउंट्स ऑफ क्रॉप्स, यानी लाशों का एक ढेर दिखाई दिया। द एंटायर एटमोस्फियर वाज रिसाउंडिंग विद द विनिंग साउंड्स, क्राइज ऑफ लेमेंटेशन एंड एगोनी। और जो आसपास को पूरा माहौल था वहां पर दर्द भरी आवाजें आ रही थी। एगिनी का मतलब होता है दर्द, लेमेंटेशन का मतलब होता है कष्ट या दुख दर्द। He heard a pathetic voice, my throat is parched, can someone give me a drop of water। और तभी उसको एक बहुत ही दर्द भरी आवाज आई, मेरा गला सूख रहा है। पर्च का मतलब यहाँ पर है सूखना, और क्या कोई मुझे एक बूंद पानी दे सकता है। And within a few moments a feeble voice became silent, leaks of blood spattering from the lines of the old wrinkled face। और कुछ ही क्षणों में वो जो कमजोर सी आवाज आ रही थी दर्द भरी, वो बिल्कुल शांत हो गई, और वो किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज थी। और उस बूढ़े के चेहरे पर क्या थे, रिंकल्स थी, झुर्रियां बनी हुई थी, और कुछ ही देर में उन रिंकल से खून बहने लगा। On the other side, heart-rending shriek of a woman was audible to him। और दूसरी ही तरफ उसे एक महिला की दिल दहलाने वाली चीख सुनाई पड़ी। She had gone insane because she had lost everything। वो इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि वह पागल हो गई है। और वह पागल क्यों हो गई है, क्योंकि उसका सब कुछ खो गया है। She was holding the dead body of her child in her arms and staring at the body with vacant eyes। उसके हाथों में अपने बच्चे की, जिसकी मौत हो चुकी है, उसकी डेड बॉडी है, और वो उसकी लाश को एकदम खाली नजरों से देख रही है। Another explosion and she attains eternal peace। और तभी अचानक एक धमाका हुआ और उसे हमेशा के लिए शांति मिल गई। पीस का मतलब होता है शांति। इसका मतलब उस औरत की भी मृत्यु हो गई। Anna then saw an incredible sight। The waters of all the rivers and ocean has turned red। He wondered why is it the blood of the human being। और तभी अन्ना ने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा कि जो भी नदियों का पानी था और समुद्र का पानी था वह बिल्कुल रेड कलर का हो चुका था। तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या ये खून इंसानों का है। अभी तक हमने स्टोरी में यह जाना कि अन्ना को एक सपना आया है, और उसको सपने में उसने देखा है कि जो बिल्डिंग्स हैं, जो होम्स बने हुए, घर बने हुए, वो गिर चुके हैं और नष्ट हो चुके हैं। हर जगह बॉम्ब से और लोग मर रहे हैं, और यहाँ तक कि नदियों और समुद्रों में भी खून बह रहा है, वो भी लाल रंग के हो गए हैं। और वो ये सोच रहा है कि क्या ये जो पानी रेड रेड दिखाई दे रहा है ये सब खून है। तो अब आगे देखेंगे हम इस वीडियो के नेक्स्ट भाग में। आई होप आप सभी को ये स्टोरी समझ आई होगी।